आपके मन में ये सवाल आता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कि आखिर में इजराइल हमास का वर्तमान संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। ऐतिहासिक कारणों के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि 1948 से ही ये इनके बीच संघर्ष चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान संघर्ष अचानक से इतना तेज क्यों हो गया, इसका कारण क्या है। तो आइए इसको देखते हैं। इजराइल और हमास का जो संघर्ष हो रहा है उसको समझने के लिए हमें इजराइल और फिलिस्तीन के जो मैप है उसको देखना होगा। ये इजराइल और फिलिस्तीन का एक मैप है। 1948 से पहले इस क्षेत्र को फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। 1948 में अमेरिका के दबाव में यहाँ पर ब्रिटेन द्वारा इजराइल राज्य की स्थापना की जाती है। 1948 में एक्सपर्ट का यहाँ मानना है कि भारत में से पाकिस्तान और फिलिस्तीन में इजराइल राज्य की स्थापना एक कूटनीतिक चाल थी अमेरिका की, क्योंकि धर्म के आधार पर इन दोनों राज्यों की स्थापना होती है। तो सबसे पहले भारत में पाकिस्तान की स्थापना अमेरिका ब्रिटेन द्वारा करवाता है, ताकि धर्म के आधार पे यहाँ पे एक राज्य स्थापित हो जाएगा। तो फिलिस्तीन में भी हम धर्म के नाम पर एक यहूदी राज्य की स्थापना कर देंगे। क्योंकि जब पाकिस्तान की स्थापना हुई थी तो इन अरब देशों ने उसका सपोर्ट किया था, और जब हम इजराइल राज्य की स्थापना करेंगे तो ये विरोध नहीं कर पाएंगे, और ऐसा हुआ भी। तो यहाँ पे इजराइल राज्य की स्थापना हो गई 1948 में। और जब 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना हो गई और यूएनओ ने भी उसको मान्यता दे दिया, लेकिन उसको अरब देशों ने स्वीकार नहीं किया। और 1948 में ही अरब देश जैसे मिस्र, लेबनान और सीरिया और जॉर्डन ने नवनिर्मित इजराइल राज्य पर आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने इनको पराजित कर दिया। फिर 1967 में इनके बीच एक बार फिर 6 डे वार होता है, जिसमें फिर से इजराइल अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से इनको पराजित कर देता है। और सिर्फ पराजित नहीं करता है, बल्कि फिलिस्तीन के सारे क्षेत्रों को वो जीत लेता है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। वह सीरिया से गोलन हाइट, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जीत लेता है, और लेबनान से ये जो क्षेत्र है वेस्ट बैंक का, इसे जीत लेता है, और मिस्र से ये गाजा पट्टी वाला क्षेत्र जीत लेता है और इनको अपने नियंत्रण में ले लेता है, जो पहले फिलिस्तीन के अंडर में था। अब यहीं से इनके असली संघर्ष की कहानी शुरू होती है। वेस्ट बैंक में जो छोटा सा ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये यरूशलेम का क्षेत्र है, जिन पे आप जानते ही हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो मैंने कई बार बताया भी है कि यरूशलेम में तीनों धर्म के लोग दावा करते हैं। तो सबसे दुनिया में ये डिस्प्यूटेड एरिया है यरूशलेम। 1948 के वार में पश्चिमी यरूशलेम पे पहले ही कब्जा कर रखा था इजराइल, और 1967 में वह गोलन हाइट, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लेता है। संघर्ष चलता है। इसी दौरान 70s के डिकेड में यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन में फिर से आंदोलन मजबूत होता है। तो 1993 में ओस्लो में, नॉर्वे के ओस्लो में इनके बीच एक समझौता होता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, जिसके तहत यह फैसला लिया जाता है कि जो वेस्ट बैंक का एरिया है और गाजा पट्टी का जो एरिया है वो फिलिस्तीन को दे दिया जाएगा, और शेष जो एरिया दिख रहा है आपको वो इजराइल को दे दिया जाएगा। खैर, सहमति हो जाती है और ये इन क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण हो जाता है। साथ साथ ये भी तय होता है कि इन क्षेत्रों पे फिलिस्तीन जो है लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाएगी। इससे 1993 से पहले 1987 में हमास नामक एक आतंकवादी संगठन का, जो दक्षिणीपंथी लोग होते हैं, उसका गठन करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है फिलिस्तीन को भय और आतंक के जरिए इजराइल से मुक्त कराना। 1993 में जो ओस्लो समझौता होता है, उसको हमास नहीं मानता है और वह गाजा पट्टी पर अधिकार कर लेता है। संघर्ष चलता है और धीरे धीरे इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष बदल जाता है इजराइल और हमास के संघर्ष में। इजराइल ये जानता है कि जो हमास नामक आतंकवादी संगठन है, इसको फंडिंग और हथियार अरब देश कर रहे हैं। विशेषकर
ईरान और कतर आदि देश। तो ये क्या करता है कि चारों तरफ से नाकेबंदी कर देता है गाजा पट्टी की चारों तरफ से नाकेबंदी कर देता है, ताकि इनके पास ईरान, कतर आदि देशों से हथियार न पहुंचे। और जब इसने इस चारों तरफ से नाकाबंदी कर दिया, तो यहाँ की जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था चरमरा गई। यहाँ पे WHO के रिपोर्ट के अनुसार न यहाँ पे पर्याप्त खाने पीने की चीज़ है, ना यहाँ पे शुद्ध पानी है, ना ही यहाँ पे दवाएं हैं। यहाँ तक कि WHO ने कहा है कि दवाओं की कमी के चलते और डॉक्टर की कमी के चलते उसको अपने 3 हॉस्पिटल यहाँ पे बंद करने पड़े हैं। और भुखमरी के कारण यहाँ पे लोग मर रहे हैं, विशेषकर बच्चे। तो दम घोटू जीवन जीने के लिए यहाँ के लोग मजबूर हो गए हैं। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, ना ही इनके पास पहनने के कपड़े हैं, न पीने का पानी है, न खाने के लिए भोजन है, ना ही इनके पास ईंधन पर्याप्त है। तो ऐसे में इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला कर दिया। यूएनओ के महासचिव ने भी अप्रत्यक्ष रूप से हमास के इस कदम का सपोर्ट किया है, क्योंकि यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका कहना है कि हमास ने शून्य में यह आक्रमण नहीं किया, बल्कि इजराइल ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करा दी हैं कि उसको न चाहते हुए भी यह हमले करने पड़े। तो इस तरह पूरा विश्व 2 भागों में बट गया है, जो एक पश्चिम के देश, विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह इजराइल के फेवर में है, तो वहीं अरब देश, कुछ यूरोप के देश, अफ्रीकन देश फिलिस्तीन के फेवर में है। अब सवाल यह है कि इस संघर्ष में दोष किसका है? तो दोष दोनों का बराबर है। हालांकि ये सभी मानते हैं कि यहाँ पे इजराइल राज्य की स्थापना होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये क्षेत्र फिलिस्तीनियों का है। बहुत पहले आप यहाँ रहते थे, लेकिन अब आप यहाँ नहीं थे। अचानक 1948 में ब्रिटेन आपकी स्थापना कर देता है, जो कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि आप किसी घर में उसको भगा के उसकी स्थापना कहीं से भी उसको सही नहीं कहा जा सकता है। और फिलिस्तीन को भी ये समझना चाहिए कि इजराइल के पास इसके अलावा कोई ज़मीन नहीं है। पूरी दुनिया में इजराइल के लिए यही एक जगह है। तो इजराइल किसी भी कॉन्टिनेंट में या कहाँ जाएंगे, कौन उनको जगह देगा? तो कहने का मतलब ये है कि दोनों को यहीं रहना पड़ेगा। तो दोनों को एक टेबल पे आकर बातचीत करना चाहिए।